जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के बाद ईडी की कार्रवाई भी तेज हो गई है और ममता बनर्जी का घुसपैठिया कार्ड फेल होता दिख रहा है। जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर करने की तैयारी कर रहा है, वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा है जो कि अभी तक करीब 400 अवैध बांग्लादेशियों को भारत का पासपोर्ट दिलवा चुका है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। 400 बांग्लादेशियों को अभी तक ईडी को अपनी जांच में मिला है कि करीब 400 बांग्लादेशी हैं जिनको इस रैकेट ने भारत का पासपोर्ट दिलवा दिया और मतदाता सूची में नाम डलवा दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा दिया। अब ये भारत के नागरिक बन गए, ये 400 बांग्लादेशी, और भारत में इन्होंने वोट भी दिया होगा। और ये पूरा रैकेट कहां सेटअप था? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। यहां से इस रैकेट को चलाया जा रहा था। आजाद मलिक नाम का एक शख्स जो कि कभी पाकिस्तानी नागरिक हुआ करता था। आजाद मलिक बांग्लादेश के रास्ते भारत में आया तो पहले वो भारत का नागरिक बना। यहाँ इन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, वोटर आईडी बनवा लिया, फिर पासपोर्ट बनवा लिया। अब आजाद मलिक ने भारत में बैठकर यही धंधा शुरू कर दिया कि नकली पासपोर्ट बनवाना है और इसके जरिए 2 करोड़ का हवाला कारोबार भी किया गया है। हर पासपोर्ट के लिए 5 लाख रुपए लिए जाते थे। ये पूरा रैकेट बस्ट हुआ है। इस रैकेट के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे ये लोग काम करते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में किस तरह से घुसपैठियों को शरण मिल रही है, किस तरह से यहाँ पर कई रैकेट फल फूल रहे हैं कि दूसरे राज्यों के लिए भी यहां से आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल घुसपैठियों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया है जहां पर आप रह भी लो और फर्जी दस्तावेज भी बना लो, क्योंकि आपको कानून का, सत्ता का संरक्षण हासिल है। आपको तुष्टीकरण के नाम पर, आपको वोटों के लालच में आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ऐसा ही नहीं है कि वो एसआईआर से ममता बनर्जी परेशान है। यही वजह है क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई जो बॉर्डर के जिले हैं वहां पर डेमोग्राफी 10 गुने की स्पीड से बढ़ी है। 10 गुने की स्पीड से मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान हो गए। जब विभाजन हुआ था तो ये आबादी यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी बांग्लादेश चली गई थी, लेकिन अब उतने ही मुसलमान भारत के अंदर दोबारा हो गए हैं और भारत के कई जिलों को उन्होंने मुस्लिम बहुल बना दिया है। और ये मुसलमान सिर्फ बच्चे पैदा करने से नहीं हुए हैं, उसकी तो रेशो जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए लोग बसे हैं जिन्होंने डेमोग्राफी बदल दी। अब आप सोचिए, जो 400 पासपोर्ट वाले हैं जो मतदान यहाँ पर करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो मतदान कर रहे होंगे। अब विधानसभा चुनाव में 400-500 वोटों से भी हार जीत होती है, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इतने लोग बसा दिए जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वोट एक तरफा पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो पूरा ध्रुवीकरण के आधार पर वोट देते हैं। या तो मजहब के आधार पर देंगे, नहीं तो कम से कम इस आधार पर देंगे कि फलाना सरकार जो है अवैध बांग्लादेशियों को, अवैध लोगों को बसने देती है और हमें उससे खतरा नहीं है। तो ये तो पूरा पूरा भारत, एक तरह से भारत चला रहे हैं, है ना। किसी भी देश को सरकार चलाती है, शासन चलाती है, और उस सरकार को लोग चुनते हैं। तो अब भारत के लोग भारत की सरकार नहीं चुन रहे हैं, बांग्लादेश के लोग या पाकिस्तान के लोग भारत की सरकार चुन रहे हैं। कम से कम पश्चिम बंगाल में तो यही होता दिख रहा है कि घुसपैठियों ने 120 ऐसी विधानसभा है जहां पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है पश्चिम बंगाल के अंदर। उन पर अगर एकजुट हो जाए तो फिर वहां पर कोई और पार्टी नहीं जीत सकती है, अगर वो जिसको जिताना चाहते हैं उसके अलावा। तो ये स्थिति बन गई है। इसीलिए अब एसआईआर भी हो रही है और ईडी ने रैकेट भी पकड़ा है। और ये चल कैसे रहा था, अब इस पर बात करते हैं। इसमें जो आजाद मलिक नाम का व्यक्ति है वो 1 साल पहले पकड़ा गया था और उससे पता चला कि एक इंदु भूषण हल्दर नाम का व्यक्ति उसका सहयोगी है। अब इंदु भूषण हल्दर जो है वो नदिया जिले के चकदाहा शहर में वहां पर रहता है और वहां पर वो एक कैफे चलाता है जिसमें वो हवाला कारोबार और फर्जी पासपोर्ट बनवाने का काम करता है। आजाद मलिक जब भारत में घुसा था तो उसने ऐसे ही किसी रैकेट से अपना भी पासपोर्ट बनवाया, फिर उसने खुद भी यही काम शुरू किया और इंदु भूषण हल्दर का भी एक नकली पासपोर्ट बनवाया। इंदु भूषण हल्दर कौन है इसकी पूरी जानकारी नहीं सामने आई है कि ये भारत का नागरिक है या फिर ये कहीं और का है। भारत का तो नहीं होगा क्योंकि इसने नकली पासपोर्ट बनवाया है, तो कौन से देश का है
इसकी जानकारी अभी बाद में सामने आएगी। और इंदु भूषण हलदर के साथ साथ उसने 6 और लोगों का भी नकली पासपोर्ट बनवाया। अब इंदु भूषण आजाद मलिक के साथ ही काम करने लगा। आजाद मलिक ने क्या किया, उसने कलकत्ता में एक मकान किराए पर लिया और उसी मकान से वो बहुत आराम से अपना हवाला कारोबार का और साथ ही ये फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करने लगा। अब ये लोग क्या करते हैं, जो इनके पास व्यक्ति आता ये दस्तावेज बनवाने के लिए 5 लाख रुपए पासपोर्ट के लिए लेते। अब उसमें पहले आधार कार्ड बनवाया जाता, फिर पैन कार्ड बनवाया जाता और फिर मतदाता सूची में नाम चढ़ाया जाता। फर्जी कागज बनते, उसके जरिए मतदाता सूची में नाम चढ़ जाता तो वोटर आईडी आ जाता। अब ये लोग एक फर्जी पते पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते। अब इसमें ये बहुत संभावना है कि जो चेकिंग के लिए जाता है उसको भी रिश्वत दी जाती होगी, उसकी भी मिली भगत होगी, या फिर उसको ऐसे एड्रेस पर बुलाया जाता है जो कि कुछ समय के लिए ही लिया गया है और उससे उस व्यक्ति को पता नहीं चल पाता कि ये नकली एड्रेस है या फिर यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है या फिर बाद में यहाँ नहीं मिलेगा। फिर जब उस पते पर पासपोर्ट आता है तो ये लोग डाकघर पहुंच जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में, और वहां पर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से मिली भगत थी और वहीं से ये लोग पासपोर्ट पिक कर लेते थे, ले लेते थे, ताकि वो एड्रेस तक जाए नहीं, क्योंकि अगर उस पते पर गया तो पता तो गलत है तो वापस हो जाएगा। तो ये पूरा देखिए, हर जगह पर कहीं ना कहीं अपने आदमी बैठाए हुए हैं, कहीं ना कहीं मिली भगत है, और ताकि कहीं पर भी पकड़े ना जाए और आराम से पासपोर्ट बन जाए। और ये तो 400 अवैध बांग्लादेशियों की बात आ रही है, 300 से ज्यादा के तो इंदु भूषण ने बनवाए हैं और उसमें अधिकतर बांग्लादेशी हैं, और 5 लाख रुपए लिए जाते थे। अब इसमें ये भी सोचने वाली बात है कि ये जो अवैध तरीके से बांग्लादेश से आते हैं, अब ये तो कहते हैं कमाने के लिए आ रहे हैं, बांग्लादेश में बुरी हालत है इसीलिए भारत में आ रहे हैं, लेकिन ये 5 लाख रुपए कौन दे रहा है? जो अवैध तरीके से आ रहे हैं, जो यहाँ पर कहते हैं कि कचरा बीनते हैं, सामान्य काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या वो 5 लाख रुपए देकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं? अगर 5 लाख रुपए में पासपोर्ट ही बनवाना है तो भारत क्यों आ रहे हैं काम करने के लिए? या उनके लिए कोई और पैसा दे रहा है? ये अलग रैकेट चल रहा है। और फिर ये हवाला कारोबार में भी है, क्योंकि ये 5 लाख रुपए मिलते हैं तो वो डायरेक्ट अकाउंट में लेना, आप उसे व्हाइट पैसे की तरह तो ले नहीं सकते हैं, तो आपका वो ब्लैक मनी है, तो उसका हवाला के जरिए लिया जाता है और उसका भी रैकेट चल रहा है। और बात सिर्फ पासपोर्ट बनाने तक नहीं है, यहाँ कुछ लोग आधार भी बनवाते होंगे, कुछ सिर्फ पैन कार्ड भी बनवा रहे हैं, कुछ सिर्फ मतदाता सूची में भी नाम जुड़वा रहे होते होंगे। तो कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। और ये तो अभी 2 लोग पकड़ में आए हैं, और इसके लिए ईडी ने, जो कलकत्ता का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है, उससे ये सूची निकलवाई है कि इन लोगों ने जिनके अवैध पासपोर्ट बनवाए हैं, अवैध नागरिकों के भारतीय पासपोर्ट बनवाए हैं, वैध पासपोर्ट बनवाए हैं, वो कौन है, उनकी डिटेल निकलवाई है। अब उन लोगों को पकड़ा जाएगा, उनका पासपोर्ट रद्द किया जाएगा और साथ ही उनके जो दूसरे डॉक्यूमेंट क्या है वो भी रद्द किए जाएंगे और मतदाता सूची से नाम भी उनका हटेगा। अब वो जहां के भी मतदाता बन चुके होंगे, क्योंकि ये फिलहाल पश्चिम बंगाल से रैकेट चल रहा था तो पश्चिम बंगाल के मतदाता बने होंगे। कुछ लोग अपना वोटर आईडी बाद में बदलवा भी ले लेते हैं, तो वो कहाँ पर है इस वक्त ये सब देखा जाएगा। लेकिन ये कि बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, और ये एक रैकेट नहीं है, ये भी हमको ध्यान रखना होगा कि ये कोई एक रैकेट नहीं चल रहा है, ये तो पकड़ा एक गया है, ऐसे कई रैकेट चल रहे हैं। और ये बात कोर्ट तक में बताई गई है कि भारत में कई फर्जी आधार कार्ड, कई फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं, इसीलिए एसआईआर में आधार कार्ड और राशन कार्ड को सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। आपको उसके साथ कुछ और दस्तावेज देने ही पड़ेंगे जो आपकी नागरिकता साबित करते हो, क्योंकि दूसरे दस्तावेज बनाने थोड़ी मुश्किल होते हैं। इसमें आवासीय प्रमाण पत्र है, जिसके लिए अभी पश्चिम बंगाल में होड़ लगी हुई है बनाने के लिए कि हमको निवास प्रमाण पत्र बनाना है, क्योंकि एसआईआर में जरूरी है। आपका आधार कार्ड तो चलेगा नहीं और वोटर आईडी पुराना तो वैसे भी नहीं चलेगा। इसी तरह से बिहार के सीमांचल में भी होड़ लग गई थी, 2.5 लाख आवेदन आए थे निवास प्रमाण पत्र बनाने के, अचानक से बढ़ गए। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब सरकार अलग है, बिहार में सरकार अलग थी, तो उन आवेदनों पर भी ठीक से जांच की गई और आनंद फानंद में निवास प्रमाण पत्र नहीं दिए गए। अब यहाँ तो सरकार है ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने तो अधिकारी ही अलग से कहा गया है उन्हें, खासतौर से जो कि बॉर्डर जिले हैं, कि लोगों की मदद करें। कोई अपने आधार कार्ड में नाम ठीक करवाने आ रहा है, वोटर आईडी में ठीक करवाने आ रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आ रहा है, तो उसके लिए अलग ही लोगों की टीम बना दी है कि लोगों का जल्दी जल्दी उनका काम होना चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी को डर सताता है
कि कैसे वोट पड़ेगा। कुछ वोट 400, 500, 600, 1000 इधर उधर हो गए तो उनके हाथ से तो एक विधानसभा निकल जाएगी। तो ये पूरा आप समझिए कि ये रैकेट सिर्फ निचले स्तर पर नहीं चलता है, अधिकारी से लेकर राजनेता, पुलिसकर्मी सब शामिल होते हैं और पश्चिम बंगाल में ये सालों साल से फल फूल रहा है। पहले ममता बनर्जी ही थी जो संसद में लिस्ट लेकर आई थी कि अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट है जो वोट देते हैं, यानी कि जब कम्युनिस्ट सरकार थी तब भी चल रहा था और अब जब ममता बनर्जी की सरकार आई तब ममता बनर्जी के लिए अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा ही खत्म हो गया, यानी कि ये कारोबार अब भी चल रहा है। तो अब सालों साल से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी भरे जा रहे हैं और ऐसे रैकेट फल फूल रहे हैं। अब ईडी क्योंकि केंद्रीय एजेंसी है, अब सरकार तो ममता बनर्जी की है, तो केंद्रीय एजेंसी के जरिए जो एक्शन लिया जा सकता है वो सरकार ले रही है। बाड़बंदी की गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ इलाके ऐसे हैं, नदियों का रास्ता है और ऐसी जमीन है जहां पर आप बांध नहीं सकते हैं, बाढ़ नहीं बना सकते, जैसे कि गृह मंत्री बता चुके हैं। लेकिन वहां पर जरूरत होती है कि जिन गांव में घुसे बांग्लादेशी आकर, उस गांव के लोग, उस गांव के पटवारी पुलिस को सूचना दें। अब ये तब संभव है जब वहां पर पुलिस एक्टिव हो, सरकार एक्टिव हो, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार तो एक्टिव है नहीं, तो वहां उन इलाकों में रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी इस पर थोड़ी और रोक लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है कि जो भी बॉर्डर इलाके हैं वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो भी धार्मिक ढांचा बना हुआ है उसको हटाया जाएगा। तो अब सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को भी कसना शुरू कर दिया है। बीएलओ की नियुक्ति से लेकर अगर उसमें गलत तरीके अपनाए गए हैं, नियमों का उल्लंघन किया गया है तो उस पर कार्रवाई होगी। करीब 2000 बूथ ऐसे हैं जिनमें 4500 बीएलओ थे जिनकी संविदा से नियुक्ति हुई है, जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है और नोटिस भेजे गए हैं कुछ बीएलओ को। तो चुनाव आयोग भी सक्रिय है, यहाँ से ईडी भी सक्रिय है और ऐसे में ये जो घुसपैठ का फलता फूलता व्यापार है, राजनीतिक व्यापार है, उसका भंडाफोड़ किया जा रहा है और घुसपैठियों को भारत के चुनाव से बाहर किया जा रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।